हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं तो सभी लोग तेज़ी से आ जाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा टॉपिक है। और मैं इससे पहले आपको बता दूं, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, तो ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर वंशागति विविधता के सिद्धांत में क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला नंबर हम लोग पढ़े थे बेटा परिचय। परिचय परिचय में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? मेंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यस, मेंडल के बारे में पढ़ा था और कौन कौन साइंटिस्ट का प्रयोग किए, क्या क्या दिए, नाम दिए वगैरह वगैरह। तो इस पे हम लोग पहला वीडियो डाले हैं, उसमें जाके देख लीजिए। दूसरा हम लोग पढ़े थे एक जीन का प्रयोग। एक जीन का प्रयोग, ठीक है, एक जीन का प्रयोग। एक जीन का प्रयोग यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग निकाल करके आए बोर्ड के लिए बच्चों, आपके लिए। अर्थात हम लोगों ने इसमें आपको पढ़ाया था प्रभाविता 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 और अप्रभाविता का नियम। प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम यहाँ पर हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। सेकंड नंबर हम लोगों ने पढ़ा था विसंयोजन का नियम। इसी से रिलेटेड विसंयोजन का नियम भी पढ़ा था। इसी से रिलेटेड ही आप जाकर दूसरा वीडियो देख लेंगे। और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था जीन रूप। जीन रूप यानी जीन रूप क्या होता है, और दृश्य रूप, दृश्य रूप, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। और इससे रिलेटेड आलील भी पढ़ा था बेटा। आलील क्या होता है? आलील क्या है? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा वीडियो होगा, आज टुडे लिखो, आज का क्लास या टॉपिक आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? बहुत प्यारा सा दो टॉपिक होगा। एक टॉपिक हमारा होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक होगा अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता होगा। और सेकेंड टॉपिक हमारा होगा सह प्रभाविता। दो टॉपिक होगा, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। दो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब आप लोग पहले से पढ़ लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक प्यारा सा बहुत अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता होगा। चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते, देख लेना, ध्यान से सुनिएगा। और ये टॉपिक मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सब पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा सा, जिसका नाम है सह प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता। तो पहला टॉपिक में लिखता अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बोलते हैं। ये होता क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होता है? क्या ये घटना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ एक बार, देखो इधर अपूर्ण प्रभाविता। हेलो बच्चों, देखना अपूर्ण प्रभाविता क्या है, मैं लिख देता हूँ। जब दो जीन एक साथ होते हैं, जब दो जीन एक साथ होते हैं और दोनों जीन एक दूसरे पर प्रबल नहीं हो पाते, अर्थात ध्यान सुनिएगा, अर्थात क्या होगा? एक दूसरे पर प्रबल नहीं हो पाते, अर्थात दोनों के बीच का लक्षण दिखाई देता है। दिखाई देता है, इसे
अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, देखो डिफिनीशन मैंने लिख दिया, अब प्रोसेस में लिख दिया। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? जब दो जीन हो एक साथ हो लेकिन एक दूसरे पर प्रबल ना हो, एक जैसे दो जीन है एक दूसरे पर प्रबल ना होगा। अभी तक हम लोग ने कैपिटल टी स्मॉल टी बात वाली पढ़ी थी, मेंडल दादा ने ये बात बताया था कि देखो ऐसा भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे के जीन प्रबल वाले को पीट देता है, ऐसे उसने कहा था, है ना, ऐसे ही कहा था। तो दो करेक्टर्स उसने कहा जब दो तुलनात्मक लक्षण वाले पौधे पे क्रॉस कराते हैं तो F1 में दो में से एक ही दिखाई देता है, दोनों का लक्षण नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे तो कहता है नहीं भैया ये तो दूसरा लक्षण आ रहा है, एक नया लक्षण आ रहा है बेटा, दोनों के बीच का एक नया लक्षण आता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर लें प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में हम लोग अगर आए खोजें, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे कौन से पौधे पर, एक पौधा है जिसका नाम होता है स्वान पुष्प। स्वान पुष्प एनसीईआरटी पे देख लेना, स्वान पुष्प। स्वान पुष्प का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों स्नेप ड्रैगन, स्नेप ड्रैगन भी बोलते हैं। स्नेप ड्रैगन का दो तुलनात्मक पौधा लिया गया। कैसे? एक पौधा कैसे लिया गया? एक पौधे लाल पुष्प वाले, ठीक है। तो लाल पुष्प वाले के लिए कैपिटल आर रेड जीन का जोड़ी, ये जीन का जोड़ी है, जीनोटाइप। दूसरा पौधा लिया सफ़ेद, दूसरा पौधा लेंगे और उसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, सफ़ेद पुष्प वाले। तो सफ़ेद पुष्प वाले का जीन हो जाएगा स्मॉल आर इनके कंपेयर में, ठीक है। ये जीन का जोड़ी, ये जीन का जोड़ी। अब दोनों में क्रॉस कराए जैसे F1 में कराते हैं। जब दोनों में क्रॉस कराया गया तो हम क्रॉस करते हैं, तो एक लिए लाल रेड और एक लिए बेटा सफ़ेद। तो आर लिए इसके लिए जीन का जोड़ी। सफ़ेद के लिए हम लोग क्या लिए? सफ़ेद के लिए बच्चों स्मॉल आर, ठीक है। अब इसमें हम जब क्रॉस कराएं दोनों में से तो हमको क्या दिखाई दिया? एक जीन इधर से एक जीन इधर से आएगा, मियासिस होगा, अर्धसूत्री होगा। तो मियासिस में एक जीन इधर एक जीन इधर। मियासिस का मतलब होता है हर एक क्रोमोसोम में जो जोड़ी में होता है उसका आधा होकर के गैमेट में जाना। तो कैपिटल आर आया और इधर से बच्चों स्मॉल आर आया, ये जीन का जोड़ी बना। इसे हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी के पौधे। F1 पीढ़ी के पौधे, F1 जनरेशन के पौधे जो है। अब मेंडल ने एक बात बताया था कि देख भाई दो तुलनात्मक लक्षण, देख कंपेयर है ना, रेड और वाइट, दो कंपेयर लक्षण में से क्रॉस कराने पे, क्रॉस कराएं बेटा, क्रॉस कराने पे F1 जनरेशन में दो में से एक दिखाई देना चाहिए, ये मेंडल का रूल था। लेकिन दोनों में से एक ना तो लाल दिखाई दिया ना सफ़ेद दिखाई दिया। दिखाई कैसे दिया? पिंक दिखाई दिया बेटा, पिंक मतलब गुलाबी शहर, नवाबी गलियां, गुलाबी दिखाई दिया, समझ रहे हो? गुलाबी दिखाई दिया, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर पर गुलाबी दिखाई दिया। इनके दोनों के बीच का लक्षण आया, सफ़ेद और लाल के बीच का लक्षण। तो इन्होंने F2 कराया, चलो दादा F2 कराते हैं। तो F2 जब इन्होंने कराया तो ये जीन का जोड़ी कैसे है? कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ पे हम लोग ब्लैक से लिखते हैं, वही जीन का जोड़ी स्मॉल आर। इसके लिए हमने कलर क्या लिखा था? पिंक, है ना, गुलाबी शहर, गुलाबी पुष्प, और ये भी होगा गुलाबी पुष्प, ठीक है। जब इसमें हमने क्रॉस कराया ये से F2 जनरेशन के लिए, तो गैमेट बना। तो गैमेट बनेगा, देखो एक आर वाला कैपिटल, एक स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मियासिस कर दो, यहाँ पे देखो कैपिटल आर का, दोनों को कैपिटल रेड से लिखो, कैपिटल आर, ये जीन का जोड़। दूसरा देखो कैपिटल आर और दूसरा हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है।
तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा क्या कह रहा, तो तीसरा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तीसरा भी आपको दिखाई देगा कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर। और चौथा लास्ट जो आपका पॉइंट होगा, चौथा दिखाई देगा स्मॉल आर। देखो तो कैपिटल आर पे हमने रेड लिखा था, रेड लिख दिए, रेड यानी लाल। कैपिटल आर स्मॉल आर पर हमने पिंक लिखा, दोनों में पिंक लिख दो, गुलाबी, और ये भी हो जाएगा गुलाबी, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर पर सफ़ेद। अब देखो ध्यान से, इसको टोटल हम 100% मानते हैं, 25 25 25 25। तो देखो ये दोनों, ये आपको 25% रेड, और ये दोनों जीन्स सेम है, 50% गुलाबी और 25% वाइट। अर्थात इसका F2 का जनरेशन, F2 जनरेशन में इसे कहेंगे F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन बच्चों। इसका रेशियो कितना आया, यानी हम कहेंगे सर 25% तो आपने रेड यानी लाल बोला है, अनुपाते 50% आपने गुलाबी बताया, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है, देखो 25 25 50, ठीक है, और 25% आपने सफ़ेद देखा बच्चों। काट दो, 1:2:1 आया। ऐसा क्यों, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ऐसे समझ। अब देखो 1:2:1। ओ माय गॉड लाइट चली गई क्या, ओ माय गॉड लाइट चली गई क्या, ओ माय गॉड लाइट चली गई क्या। एक सेकंड बेटा, बड़ी मुसीबत की जड़।